ये एक डिवाइन संकेत आप मान सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ों का या फिर इंतज़ार कर रहे हो एक रिजल्ट्स का, और ये खंडवा यूनिवर्स से माँ काली से मदद मांग रहे थे कि क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबली इस टाइम पे आपके लाइफ में क्या हो सकता है, देन इट इट इज मेंट फॉर यू। मुझे बिलीव है कि माँ इस रीडिंग को आपके सामने तभी लेके जाएंगे जब आप भी कुछ प्लान कर रहे होंगे या फिर आप इन सिंक हो, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको चाहिए एक कंफर्मेशन, देन दिस रीडिंग विल रियली रियली हेल्प यू। सो आप देखिए, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग एक रैंडम साइन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इंट्यूशंस ऐसा हो रहा था कि आपको सुनना है ये मैसेजेस, आपको जानना है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर में क्या हो रहा है और क्या आपको करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो अगर आप एक स्पेक्टेटर हो, अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आए, यू कैन बेझिझक देख सकते हैं। मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी है माँ काली, द डिवाइन मदर। मुझे लगता है कि वहाँ से ही हम सभी का शुरुआत होता है और वहाँ से ही शुरुआत हुआ है, वहीं पे ही समाप्त हम होंगे। सो इसीलिए मैं मानता हूँ। सो लेट्स सी कि माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के। लेट्स सी आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या जानना है। लेट्स सी। द टावर, अवेकनिंग, ओके। The next card, Knight of Cups, that is great. Oh, and the final card is the Moon. I think, माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपको माँ लेके आए हैं एक अनस्टेबल जोन से स्टेबल जोन में। ओके, माँ आपके अंदर एक इनर डिस्टरबेंस क्रिएट किए है ताकि आप अपने आप को पहचान सको, ताकि आप अपने अंदर के फॉल्स सिस्टम, फॉल्स शैडो को हटा सको। द टावर कार्ड यहाँ पे साफ बयां कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक, अब उसमें चेंजेस आ चुका है। अब आपके अंदर चेंजेस आ चुका है। अब आपको पुराने तरीका बदलना है। हो सकता है कि आप किसी को रिलीज किए हो, किसी चीज़ों को, किसी पैटर्न को, जॉब छोड़े हो, मेजर लाइफ इवेंट हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हो, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने अंदाज से कर रहे हो, शिफ्ट हो चुका है लाइफ में। एंड इस टाइम पे नाइट ऑफ कप्स आपको बयां कर रहे हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना है उसको होने दीजिए, एक्सप्लोर। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको कहते हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली इमोशनल होके अपना इमोशंस को कैरी करना होगा। मतलब आप कह सकते हो कि इस टाइम पे प्यार में आप गिर सकते हो। इस टाइम पे कोई नया लव आपके लाइफ में आ सकता है। इस टाइम पे आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है। इस टाइम पे आप एक नए टेरिटरीज की तरफ जा रहे हो। अवेकनिंग होने के बाद ये पूरा दुनिया नया लग सकता है, लाइफ नया लग सकता है। मैसिव डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपको लग सकता है कि हाय, मेरे लाइफ में तो और कुछ बचा ही नहीं। बट नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि इस टाइम पे आप अपने इमोशंस, आप अपने पैशंस, आप अपने हॉबी, आप अपने विश को लेके कंटिन्यू कीजिए, बट स्लोली कंटिन्यू कीजिए। आपको, आपके पास तजुर्बा है, बट आपको और ज्यादा मैच्योर बनना है। अब आपको और ज्यादा इमोशनल मैच्योरिटी को शो करनी है। काइंड ऑफ आप वनरेबल नहीं हो ऑफ कोर्स, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके अंदर वो नजस है, अभी भी आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेटेड है। सो इस टाइम पे आपको समझना है कि आप एक पार्टीज में आए हो और उस पार्टीज में आपको देखना है पहले, उसके बाद आप जाके मिल सकते हैं एंड देन उस पार्टी में आप डिनर या फिर लंच कर सकते हो। सो आप हाल ही में नए नए कहीं रिलेशनशिप पे आए हो या फिर एक नए जोन में आए हो या फिर कुछ नया चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, वक्त लगेगा। बट इस वक्त को आप खुद के ऊपर प्रेशर डालने मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है नए नए कोई सिचुएशंस पे आए हो और इस टाइम पे आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना
करने के बारे में सोच रहे हो, इस टाइम पे ही आप काइंड ऑफ कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, इस टाइम पे ही आपको तुरंत सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, इस टाइम पे ही आपको प्रॉफिट चाहिए, इस टाइम पे ही आपको सक्सेस चाहिए। नो, स्लोली एंड स्टेडीली कुछ पार्टनरशिप को बिल्ड करना है, स्लोली बट स्टेडीली अपने लाइफ के, अपने हॉबी के, अपने पैशन के साथ चलना है। इस टाइम पे आपको देखना नहीं कि कितना ज्यादा परफॉर्म आप कर रहे हो, आपको अपने हॉबीज के साथ चलना है। एंड उसके बाद आते हैं मून। मून का कार्ड मतलब मिस्ट्री, मून का कार्ड मतलब स्टिलनेस, मतलब एक ऐसे जोन में आप जा रहे हो जिस तरफ कोई खास कुछ प्रॉपर जवाब तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर कोई प्रॉपर क्लैरिटी तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर जिस क्लैरिटी का तलाश आपका है इस टाइम पे, वो क्लैरिटी अभी तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? द टेस्ट इज कि इस टाइम पे यूनिवर्स महाकाली आपके सामने इस धुंधला धुंधला सा एनवायरनमेंट लेके आए हैं ताकि आप अपने इंट्यूशंस को सुन सको, ताकि फिजिकल वैलिडेशंस ही आपके लिए एकमात्र माध्यम ना रहे कुछ चीजों को करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अवेकन नहीं होते हो तब आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका माता पिता आपको हाँ कह रहे हैं मतलब कुछ चीजों को करनी चाहिए, अगर आपका माता पिता ना कह रहे तब आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। जब आप अवेकेंड हो जाते हो तब कहते हो कि ठीक है, आपका मन जो कहता है वो आपको करना चाहिए, आपका मन जो नहीं कहते उसको आपको नहीं करना चाहिए। अगेन जब आप अपने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ चलते हो, काइंड ऑफ एक टावर मोमेंट को फेस करते हो, तब आपको पता चलता है कि फ्री विल इज नॉट एवरीथिंग। कई कबार आपको सरेंडर करना पड़ता है हर चीज को, वक्त के सामने सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है, वक्त के हाथ पे, समय के हाथ पे सब कुछ छोड़ देना होता है कई कबार। सेम थिंग इज बेसिकली आस्किंग यू, मून इज बेसिकली आस्किंग यू द सेम थिंग। क्या? कि अब आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको अभी चाहिए कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्या होगा मेरे फ्यूचर में। बट ये आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि कुछ मत सुनो बाहर से, आपको अपने अंदर फोकस करना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर है। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा, आप आसानी से ये टावर मोमेंट को फेस किए हो, अब आप आसानी से आगे बढ़ेंगे। बट फिर भी आपका दिमाग कह रहे है कि ये तो आपका सोच है। क्या ये सच है? यस, ये रीडिंग आपको कह रहा है कि यस ये सच है। नाउ ये मून कार्ड देख के कोई यस और नो बता नहीं सकता है, बिकॉज ये कार्ड एक ऐसा फेज में आते हैं जब आपको कंप्लीटली खुद के अंतर ज्ञान को ट्रस्ट करना होता है। एंड मून एक इल्यूशंस का बात करते हैं। कौन सा इल्यूशंस? ये माया जो पृथ्वी ने आपको आपके आंखों के सामने क्रिएट किए हैं। मतलब जो भी सिचुएशंस में आप हो या फिर जा रहे हो, वो सिचुएशंस सच, मतलब आप जो देख रहे हो वो सच नहीं है। अक्सर क्या होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है एंड आप तुरंत उस इंफॉर्मेशन को एक फैक्ट पे बदल देते हो और तुरंत उस फैक्ट के इन्फ्लुएंस पे आप आ जाते हो। यहाँ पे जो मैसेजेस आपको मिल रहा है कि अब आप एक ऐसे जोन में हो जहां पे आप स्ट्रांग भी नहीं हो, आप वीक भी नहीं हो, आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा है, बट आप अपने अंतर ज्ञान को विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो। तो आप कह रहे हो कि जाऊं तो कहां जाऊं। नाउ मून इज सेइंग कि आपको किसी बाहर के पर्सन, किसी भी बाहर की इंफॉर्मेशंस और सिचुएशंस को ट्रस्ट करना नहीं है। आपको अपने अंतर ज्ञान को फोकस करनी है, मेडिटेट करना है, खुद के मन को शांत करना है और खुद को समझाना है कि जितना बुरा सिचुएशंस है उतना बुरा है नहीं। रात के टाइम पे हर छोटे मोटे चीज को देख के ही आपको डर लग सकता है, रात के टाइम पे अंधेरे में आपको लग सकता है कि कोई और आपके साथ है, बट नहीं, दिन के उजालों में आपको ये सब डर नहीं आता है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप जहां पे जा रहे हो वो जगह सेफ रहेगा। जो भी दुविधा में आप हो, जो भी अनसर्टेनिटीज, अनिश्चयता के बीच में आप हो, वो अनिश्चयता को, उस काइंड ऑफ अनसर्टेन चीजों को आप आसानी से ही पार करेंगे, बट इसके लिए वक्त चाहिए। जिस सिचुएशंस पे आप हो उस सिचुएशंस पे आप अगर हड़बड़ी करेंगे तो शायद आपका एनर्जी वेस्ट होगा, कोई अटेम्प्ट बेकार जाएगा, या फिर अभी अगर आप क्लैरिटी मांग रहे हो तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। बेटर है समय के हाथ पे चीजों को छोड़ दो, सरेंडर करिए, बाद में जाके पता चलेगा आपको कि ओके असल में चीज क्या है। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर, बट इट विल रिवील लेटर। कुछ चीज बाद में जाके रिवील होगा। ओके, यही मैसेजेस आपके लिए अभी
के लिए है। लेट मी सी कि क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओह, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि जब आपके पास कुछ खास रिसोर्सेस नहीं होता है, तब आपका जो स्पिरिचुअल विजडम होता है वही आपका रिसोर्स बनता है। सो कई कभार ना 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि एम्प्टी पॉकेट्स या फिर लो मनी आपको एक टेंशन के जोन में डाल सकता है। कई कभार क्राइसिस आपको ऐसे जोन में डाल सकते हैं जहां पे आपको लगेगा कि अब चीजें खत्म हो चुका है, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बट नहीं, 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि ये क्राइसिस, इस फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर ये आउट ऑफ रिसोर्सेज सिचुएशंस जल्द ही जल्द काइंड ऑफ माँ काली भरपाई कर देंगे। ये सिचुएशंस में आपको मदद की ज़रूरत है, इस सिचुएशंस में आपको जो भी हेल्प चाहिए वो यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। सो कहीं ना कहीं अब आपके जो जोन है उस जोन में शायद आप बहुत लोनली महसूस कर सकते हो, बहुत डरावना चिंता आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, एंशियस हो सकते हो, पैनिक अटैक हो सकता है। क्योंकि यही है माया, यही है सिचुएशंस। और ये रीडिंग रिवील करती है कि बाद में कोई मदद आपको मिलेगा, बाद में जाके क्लियर आप हो जाओगे, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि वाह, ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा डरावना नहीं था, rather हेल्पफुल था। The second advice you are getting, Page of Cups. Keep your heart open, keep your options open. कोई भी डिफिकल्टीज को आप संभाल सकते हो, कोई भी डिफिकल्टीज को आप आराम से झेल सकते हो। एंड द 4 ऑफ कप्स, बेवजह आप डरो मत। आई थिंक इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस। ओके, आपके पास कुछ चीज़ अभी नहीं है तो क्या हुआ, बाद में मिल जाएगा। बट अभी नहीं है मतलब कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। द 4 ऑफ कप्स आपको कहते हैं कि आपका एक टेंडेंसी है कि किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा डर जाना और उसके बाद खुद को एक कोकून के अंदर बंद कर देना, ये नहीं करनी चाहिए। जो भी सिचुएशंस आ रहा है ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स आपके सामने मदद करेंगे। बट फिलहाल आप एक्सप्लोर कीजिए कुछ नए चीज़ों को, फिलहाल कोई नए ऑप्शंस के बारे में सोचिए, कोई नए लाइफस्टाइल के बारे में सोचिए, कुछ नया करने के बारे में सोचिए, कुछ नए क्रिएटिव पद के बारे में सोचिए। वही घिसे-पिटी ऑप्शंस, वही घिसे-पिटी माइंडसेट लेके मत चलिए। काइंड ऑफ टावर विद द नाइट ऑफ कप्स आपको साफ बताते हैं कि आप बदल चुके हो, आपके लाइफ में नया चीज आ रहा है, आप भी उस नए चीजों को मैनिफेस्ट करें। कुड बी पॉसिबल यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, न्यू फाइनेंशियल स्टेटस। बट जो भी है, द मून कार्ड मीन्स कि हाँ, वो अभी नहीं मिलेगा, वो सही वक्त पे मिलेगा। तो इस टाइम पे आपको अपने डेडिकेशंस के साथ, आपको अपने संयम के साथ उस चीजों का इंतजार करना है। तो जब आप इंतजार कर रहे हो तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आपका ये पूरा मेहनत बेकार जाएगा, शायद आपको कोई मदद नहीं करेगा। बट नहीं, बिल्कुल आप अकेले नहीं रहेंगे, बिल्कुल आपको यूनिवर्स भूलेंगे नहीं, बिल्कुल माँ काली आपको इग्नोर नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो आपके मन में जो फियर है, जो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ गेटिंग नथिंग, फियर ऑफ अबंडन, ये जो आपका है, इसको आप हटाइए। किसी पर्सन के साथ बात कीजिए, अगर कोई दोस्त नहीं है तो प्लीज जर्नलाइज कीजिए, अपने डर को लिखिए। वो जितना आप लिखेंगे, जितना आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा मन हल्का होगा। ए बी नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ कप्स मीन्स बी ओपन टू द न्यू अपॉर्चुनिटी, बी ओपन टू लाइफ, डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ लाइफ। लाइफ एक मिस्टिकल जर्नी है, लाइफ में नया चीज आते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सको। लाइफ आपके खुशियों को छीनते नहीं है जस्ट बिकॉज जब आप उस खुशियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप रिजिड हो जाते हो, जब आप एक पैटर्न में फंसे जाते हो, तब आपको लगता है कि लाइफ कुछ चीज़ों को छीन लिया है। बेसिकली लाइफ आपको लेके चलते हैं और एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे, ताकि आप अपग्रेड कर सको अपने सोल को। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो शायद किसी के पास नहीं है, बट फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ रो रहे हो बिकॉज आपको एक चीज नहीं मिला है, इसीलिए। सो फॉरगेट दैट थिंग कि जो आपको नहीं मिला है, बट जो आपको मिल सकता है फ्यूचर में, या फिर जो आपके लाइफ में आ सकता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, डोंट सिट एंड क्राई। इंस्टेड ऑफ दैट
Try to channelize your negativity into a positive happy mindset. All the very best. ये क्विक हीलिंग मैसेज आपके लिए था, बिकॉज शायद आप डर रहे थे कि कुछ खराब होगा, और माँ काली का कहना है कुछ भी खराब नहीं है, जो जितना खराब आपको दिख रहा है वो उतना खराब नहीं है। कुछ पल के बाद ये फेज हट जाएगा आपके मन से, तब आपको पता चलेगा कि आप बेवजह डर रहे थे। इतना डरना नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल है, और प्लेन तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रॉब्लम भी माँ काली सॉल्व कर देंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ मेरे समस्या को बहुत जल्दी समाधान कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।